धीरे चलो री, धीरे चलो री पवन, धीरे चलो री। मोरी मैया की चुनर उड़ जाए, मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। कैसे भवानी को है चुनरी चढ़ाओ, कैसे भवानी को है चुनरी चढ़ाओ, कैसे भवानी को है चुनरी चढ़ाओ, कैसे भवानी को है चुनरी चढ़ाओ। ओ मैया चुनरी उड़े उड़े जाए, चुनरी उड़े उड़े जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। मैया की चुनर उड़े जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। कैसे भवानी तोरी करते आरती, कैसे भवानी तोरी करते आरती, कैसे भवानी तोरी करते आरती, कैसे भवानी तोरी करते आरती। ओ मैया जोते तो बुझे बुझे जाए, जोते तो बुझे बुझे जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। कैसे भवानी को है फुलवा चढ़ाओ, कैसे भवानी को है फुलवा चढ़ाओ, कैसे भवानी को है फुलवा चढ़ाओ, कैसे भवानी को है फुलवा चढ़ाओ। ओ मैया फुलवा तो मेरे मेरे जाए, मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। धीरे चलो री पवन, धीरे धीरे चलो री, धीरे चलो री पवन, धीरे धीरे चलो री, धीरे चलो री गुरवैया, धीरे चलो री गुरवैया। मोरी मैया की चुनर उड़ जाए, मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। मैया की चुनर उड़ जाए पवन, धीरे धीरे चलो री। बोल नर्मदा मैया की श्री राधे। हाँ भाई
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रारंभ में कथा में उपस्थित सभी विप्रवर, आचार्यवर, भक्तिमती माताएं, आप सबका वंदन, अभिनंदन है सबको। सीताराम, राधे श्याम। नर्मदा मैया, बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से हम आज माँ रेवा की गोद में बैठकर, कहाँ है हम? गोद में ही है ना। आज कथा आएगी महाराज की मैया कहाँ से प्रकट हुई है। देखो जब हम कथा करते हैं तो एक महसूस होता है कि हाँ अमरकंठे वाली मैया, क्योंकि दूर दूर रहते हैं। पर कल हम आरती गा रहे थे तो कितना आनंद आ रहा था, क्योंकि हम अमरकंठ में ही है, माँ की गोद में विराजमान है। तो नर्मदा मैया के असीम कृपा से आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा बताओ कल शाम के कौन कौन मंदिर चला था? सभी गए थे ना? दर्शन करके आनंद आया? किसी का मन हो रहा था कि चले यहाँ से? नहीं ना, क्योंकि मैं जबरदस्ती लाई थी, चलो चलो। कहाँ है महाराज? माँ बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। हमारा मन कितना ही बेचैन हो, कितने परेशान हो, लेकिन जब उसकी शरण में, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं तो सारी समस्या, दुख, परेशानी भूल जाते हैं। क्योंकि कल हमने आनंद लिया तो हम उस पतित पावनी माँ रेवा की कथा श्रवण करें। देखो आगे बढ़ो, बात से पहले कल कछ को पूछ लो, नहीं पता चले मैं तो सुना गई थी तुम रात में सब हरे हरे। चलो बोलो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ कौन कौन सी कथाएं सुनी थी कल? हाँ मार्कंडेय जी की, और पांडवों के। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा तो अच्छा भर का समझ में आ रहा हो। घर रहते तो तुम चिंता में रहते हो, है ना, परिवार की, घर की, भोजन की, पर यहाँ कोई टेंशन नहीं, इसलिए कथा नहीं बोले। देख लो तुम खुद ही देख लो। घर में अगर एक दिन दूसरे बात पूछो कौन सी कथा सुनाई थी, सब एक दूसरे को मुंह देख नहीं, सब बोल रहे कि कल ये कथा थी, ये कथा थी। देखो इस चीज से समझ लेना एक चीज, क्या जब हम चिंता में रहते हैं तो कोई चीज हमें याद भी नहीं रहती और मन भी बेचैन रहता है। पर मुझे एक बात बताओ, अच्छा पहले तो जब बताओ चिंता कौन कौन कौन? अरे बोलो। देखो हमारे भैया कह रहे हैं हम तो नहीं करें, बाकी और सब करो ना। पर वो एक बात बताओ, चलो करो, पर करने से कछु मिलो आज तक? मिलो तो बता दो क्या मिलता, मैं बता दूं आपको। देखो मैं बता दे रही, तुम्हारी इच्छा, चिंता करो या ना करो। कहाँ है? चिंता करो तो मिले बीमारी। क्या मिलेगी? बीमारी। और चिंतन करो तो मिले बिहारी। अब बताओ काले कौन? हम रात भर चिंता करेंगे, दिन में करेंगे, परिणाम कुछ निकला है, बोले नहीं महाराज बीमार हो गए। नहीं तो कहीं कहीं इतनो टेंशन मन सारे हिलाओ तो हिलेंगे। कहीं रात में चले गए महाराज तो टेंशन, तो अब बताओ कितना वो टेंशन। इसलिए मेरी ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना, जीवन में चिंता नहीं करना। होगा वही जो पहले से राम जी ने रच दिया है। हम चाहे जितनी चिंता कर ले, परिवर्तित होने वाला नहीं है। अगर करना तो चिंतन करना, ताकि जो समस्या है, परेशानी है, उसको सहन करने की हमें भगवान शक्ति दे। तो बताओ ऐसे चिंता करोगे कि नहीं करोगे ना? नर्मदा मैया से कह के जाइयो मैया आज से सारी चिंता झड़ी रख लिये, हमें अपनो चिंतन दे दइए ताकि हम तेरा चिंतन करते रहे। और आपको बता दूं, सच्चे मन से, भाव से, कहाँ जब कथा में बैठते हैं
और झोली फैला के मांगते हैं तो भगवान कभी मना नहीं करते, आपकी वो इच्छा पूरी होती है, पर कब विश्वास होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मांग तो रहे हैं भगवान से, अगर कोई बगल वाली मिल जाए तो कहे पता नहीं कहो होगो कि नहीं पूरा। अरे जिससे मांग रहे हो उस पे विश्वास रखो, विश्वास है तो वो देंगे, और नहीं है महाराज तो फिर पड़ोसियों से कहेंगे क्या पता होगो कि नहीं होगो। बोलो राधे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, क्या करना है, बोले चिंतन करना है। जब कोई परेशानी संकट मुसीबत आए तो भगवान का नाम स्मरण करो। अब देखो मैं ये नहीं कह रही कि नर्मदा मैया का ही करो, बाबा भोलेनाथ का करो, आपकी जिसमें श्रद्धा हो। अगर मेरी राधा रानी में है तो राधा रानी का करो, बांके बिहारी में तो बांके बिहारी का करो। क्यों? ब्रह्म एक है वो स्वरूप अनेक है। बड़े ध्यान से समझ लियो। किसी किसी को लगता है कि हम तो हनुमान जी की ज्यादा पूजा करें तो इतना ज्यादा हमें और जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान में कभी भेदभाव मत करना, क्योंकि ब्रह्म एक है और स्वरूप अनेक है। अच्छा बताओ माताओं, घर में जो मिठाई बनाती हो वो किस चीज से बनाती हो? मीठा डालती हो ना, शक्कर डालती हो ना, चीनी डालती हो। अब मिठाई कितने प्रकार है? तुम कहो अगर गिनन बैठ जाए 3 घंटा तो मैं नाम ही बताए। बनाती हो ना अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, पर उसमें डाली क्या है? एक ही चीज डाली है ना, तभी वो मीठी हुई है। कहा महाराज डाली तो चीनी है, पर अनेक प्रकार से हमने उसके रूप तैयार कर दिए। ऐसे ही ब्रह्म एक है और स्वरूप अनेक है। कभी भेदभाव नहीं करना, आप एक की पूजा कर लो, सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। तो यहाँ महाराज भगवान का चिंतन करना है। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि सुनकर इस कलयुग के पापों का नाश हो। और मैंने आपको बताया था कि मैया नर्मदा का महाराज डुबकी मारना तो दूर की बात है, मात्र दर्शन कर लो। मात्र दर्शन करने से ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है। पर एक बात और समझ रही हो, कहीं जो नहीं कि हमने तो कर दिए जाके दर्शन करिए, बार बार एक ही काम करे। क्योंकि एक भक्त जाके मैया नर्मदा के पास आवाज लगाता है कि माँ नर्मदा पाप तो तुम्हारे कारण बढ़ रहे हैं। बोले कैसे? अरे भक्त आते तुम्हारा दर्शन करते, डुबकी लगाते, पाप तुम में धुल के जाके फिर पाप कर लेते। उन्हें चिंता ही नहीं हम पाप कर रहे का है, उनको लगता है कि कर लो जाके डुबकी मार लो सारे खत्म। माँ नर्मदा ने कहा मेरे पास कोई पाप नहीं, मेरे जो जल में है वह बहाकर समुद्र में चले जाते हैं। अब समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा अब पता चला तुम्हारा जल काय को खाना है, काय सबके पाप जो इकट्ठे करे हैं। समुद्र में से आवाज आई मेरे पास किसी के पाप नहीं है, जिसके भी है वह बादल देवता पानी के द्वारा उड़ाकर आसमान में ले जाते हैं। अब बादलों को देखे पाप काले रहते हैं और कालो तुम रंग जैसे हैं। आवाज लगाई इसलिए तुम काले हुए हो। ऊपर से आवाज आई हमारे पास किसी के पाप नहीं है। अब देखो कोई बार बार कहे तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? वह एकदम से आवाज लगाता है कि अगर किसी के पास नहीं तो जाते कहाँ हैं? तो ऊपर से आवाज आई कि हम जिसके हैं उसी के ऊपर 4 गुना होके बरस जाते हैं। इसलिए ध्यान रखियो महाराज, अच्छे करोगे तो अच्छे बरसेंगे और बुरे करेंगे तो बुरे बरसेंगे। कर्मों का खेल बड़ा बुरा है, मैं आपको बता दूं। हमें क्या लगता है कोई नहीं देख रहा कर लो। पर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर दुनिया वाले देख लेंगे तो हमारा क्या करेंगे?
कुछ नहीं कर सकते ना। 2 4 5 8 15 दिन बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए मेरी एक बात उन्हें ध्यान से समझ लेना कि दुनिया वालों से नहीं डरना, पर दुनिया बनाने वाले से डरना। क्योंकि दुनिया वाले देख लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, पर अगर उसकी नजर में आ गए तो भोगना तो पड़े। अब देखो मैं एक कथा से आपको समझाती हूँ। एक बात बताइए, राजा धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे क्यों थे? सुनाए ना, दुर्योधन के जो पिताजी थे, कौरवों के जो पिताजी थे, हस्तिनापुर का जो नरेश था वो जन्मजात अंधा था। पर कारण क्या था बताओ, पता किसी को? ये कथा बड़े ध्यान से समझियो, क्योंकि हमारे जीवन में भी दुख है, हमारे जीवन में भी परेशानी है। हम दोष देते रहते हैं कि हम पे ही सारे संकट आते हैं। कथा समझ लो, फिर अपने आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से क्यों आते हैं। राजा धृतराष्ट्र की इस जन्म की कथा नहीं है। कहा महाराज अगले जन्म में एक राजा थे। इनके नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनने 2 हंसनी के बच्चे पाले थे, जिन्होंने छोटे छोटे 100 बच्चे दिए थे। देखो 100 पुत्र थे। कौरवों का वर्णन कितना आया महाभारत में? बोले 100 थे 100, वो 100 के 100 मारे गए थे। कोई बचा था? बोले एक भी नहीं बचा, 100 के 100 मारे गए। क्यों मारे गए 100 के 100? कथा समझो। कहा महाराज इनके नगर में एक संत आए। जब ब्राह्मण परिवार के घर में महात्मा गए, ब्राह्मण परिवार का मन हुआ, महाराज आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो, ऐसी कृपा करें भगवान की हम भी तीर्थ यात्रा पे जाए। अच्छा होता है कि नहीं बता? अभी हम आए, हमें घर तो जाने दो। कितने लोग कहेंगे हमें नहीं ले गई, हमें नहीं ले गई, हमें नहीं ले गई। कई कई के तो फोन आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना किसी किसी के, किसी हमें छोड़ के चली गई। तो ये होता है अधिकतर। कहा महाराज जब ब्राह्मण ने कहा तो संत ने कहा कि आप जाइए, जाके तीर्थाटन करें आइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं चला तो जाऊं, पर मेरे ऊपर जो हंसनी है उनकी जवाबदारी है, इनके 2 बच्चे हैं। अब देखो ब्राह्मण ने को संत ने एक बात समझाई, आप भी समझ लियो। अगर हम किसी के वजह से तीर्थ पे नहीं आ पाते तो उसका पाप किसको लगता है पता है? हमको। अगर कोई तीर्थ जाने वाला है तो मां से कहियो धक्का मार के भाई भेज दियो, जाने के अरे तेरे घर को कहो, तेरे परिवार को कहो। अगर हमने वहां से अनेक बातें कही और वो जाने वाला था, नहीं गया, तो वहां को कुछ नहीं होने वालो, किसको होएगा बताओ? जिसने रोका है। जब आप ध्यान रख लियो अच्छे से। इसलिए अगर कोई मंदिर जाने की कहे, कोई कथा कराने की कहे, कहा महाराज रोड़ा मत बनियो है, सीढ़ी बन के वहां चढ़ा दियो, उन्हें पता चले रोड़ा बन के वहां नीचे गिरा दो तो हमें उठाने वाले कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में मौका मिले क्या करोगे? सलाह दोगे या साथ? अधिकतर को मुझे लगा कथा पता है, तो क्या करना है? साथ देना है। देखो सलाह देने वाले की तो कमी है ही नहीं दुनिया में। तुम जरा निकल के बताइए, बाहर सलाह सलाह सलाह, और इतनी सलाह देंगे तुम्हारा होने वालों काम कभी हो कोई सांस से काम होता है। जैसे देखो महाराज दूर मत जाओ यहीं। अब अभी सोनू भाई नाम लेंगे, इतने नाम आ गए किस लिए? भंडारे के लिए। ये साथ ही है और ये कथा संपन्न हो जाएगी किसके वजह से? आप लोगों के साथ के वजह से। अब बताओ साथ में और अगर कोई सलाह मुझे देता रहता, ये कर ले वो कर ले, तो हो पाता? नहीं होता ना। पर नर्मदा मैया ने इतने हाथ उठाए हैं कि आप सबके सहयोग से ये कथा संपूर्ण हो जाएगी। मैया खूब कृपा करेगी। और देखो लिख के ले जाना कि हमने
कथा हुई थी कहाँ, अमरकंटक में, और इतना दान किया था। आज की डेट लिख के ले जाओ, 6 महीने में अपने आप अनुभव करना कि माँ रेवा ने हमें क्या दे दिया। उसके तट पे जाके, उसके उद्गम पे जाके हमने भंडारा किया था। नोट रखना है तारीख, क्योंकि काहे महाराज भगवान किसी का रखते नहीं है, 4 गुना करके उसको वापिस कर देते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण को संत ने समझाया, इनको आगे मत करो, किनको, हंस हंसनी को, क्योंकि इन्हें पाप लग रहा है, आप इनकी वजह से तीर्थ नहीं जा रहे हैं। अरे इनकी व्यवस्था करो और तीर्थ यात्रा करके आओ। मन में विचार किया, राजा के पास छोड़ जाता हूँ। राजा सबका पालक होता है, पिता होता है। कहा महाराज राजा के पास गए, राजा से विनती करी। उस समय राजा की बुद्धि अच्छी थी। राजा ने हंस हंसनी और 100 बच्चों को रख लिया। अब देखो, जब दे के गए थे तब तो बुद्धि अच्छी थी, पर ये बुद्धि को भरोसा है, इसलिए इसको अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा के रहियो, ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। क्योंकि आपको पता है अधिकतर पाप कौन कराता है, बोले हमारी ये इंद्रियां इधर उधर भागती है और हम इनके पीछे पीछे चल देते हैं। इनको अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा कर रखना, ताकि ये अधिक इधर उधर दौड़े ना। ब्राह्मण तो चले गए तीर्थ यात्रा करने। कहा महाराज राजा का मन परिवर्तित हो गया। 100 थे क्या, उनके छोटे छोटे बच्चे, राजा ने एक एक करके सबका आहार बना लिया, भोजन बना लिया। बड़े ध्यान से समझियो कथा। 100 को मार दिया। अब जो हंस हंसनी है, कहा महाराज रोने लगे। जब रोने लगे तो राजा ने दोनों की आंखें तोड़वा दी। अब मन में लगा अनुमान कि राजा काय को अंधे हुए, आज किसकी आंख फोड़ रहा है राजा, बोले हंस और हंसनी की। दोनों तड़प तड़प के रो रो के और मर गए। कहा महाराज जब राजा का जन्म हुआ, इतने बड़े राजकुल में जन्म हुआ है, गुरु महागुरु सब है, कमी नहीं थी हस्तिनापुर में। वेद व्यास ऐसे गुरु थे जिन्होंने संजय को ऐसी दृष्टि दी थी कि बैठे बैठे दूर की हर एक बात बताई थी। उस परिवार में, उस कुल में जब राजा का जन्म हुआ तो जन्मजात अंधा हुआ। अब बताओ अंधा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कर्म वैसे किए थे। इसलिए महाराज कब मिल जाए कोई नहीं पता, इस जन्म का अगले जन्म में, अगले जन्म का अगले जन्म में हमें नहीं भरोसा, पर जो कर्म किए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात बड़े ध्यान से रखना। इसलिए जीवन में कहा महाराज अगर कोई धोखे से पाप बन जाए तो जाना माँ रेवा के तट, मैया से प्रार्थना करना, स्नान करना, दान करना, पूजा करना, मैया आपके सारे पापों को क्षय कर देती है। पर कहा है बार बार करके जाओगे तो उसके पास भी क्षमा नहीं मिलने वाली। एक बार की क्षमा तो सबके पास है, भगवान भी क्षमा करेंगे, मेरी मां नर्मदा भी करेगी, पर बार बार की नहीं है। इसलिए महाराज देखो हमारे ऊपर है कि हमें अपना ये जीवन कैसे बनाना है। अगर हम सोचें तो ये जीवन अच्छा बन सकता है, और हम सोचें तो ये जीवन बुरा बन सकता है। और मैंने कल भी कहा था कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बहुत यत्नों के बाद मिला है। आपको बताओ आज सुअर को देखेंगे तो दुख होगा, देखो कैसे नाली में घूम रहा है। आपको पता है वो योनि हमने भी धारण करके आए। आज कुत्तों को देखेंगे तो हमको बड़ा लगता है कि देखो कैसे घूम रहे हैं, वो योनि हमने भी धारण करके आए हैं। 84 लाख योनियों के बाद फिर कहीं ये मानव की योनि मिली है। इसलिए महाराज
इसे व्यर्थ में नहीं जाने देना। और मेरी तो एक विनती है, संतों की संगत, संतों का साथ हमेशा करते रहना। जब भगवान के भक्त का संग पकड़ लोगे, अगर जीवन में कोई है भी ऐसी कमी, तो वह भक्त धीरे धीरे उसको छुड़वा के रहेगा। आपको पता है, अगर कोई मंदिर नहीं जाए और कोई ऐसी सहेली मिल जाए जो रोज मंदिर जा रही है, तो भाई देख देख के एक दिन मन ही बन जाए कि जहाँ जाती तो मुझे भी जाना चाहिए। होता है कि नहीं बताओ? कहा महाराज, वो आदत हमें लगी जाएगी। अगर कोई भजन करता है तो उसको देख देख के एक ना एक दिन हम भजन करने लगेंगे। क्योंकि अच्छे का संग करोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे का करोगे बुरे बनोगे। अगर कोई घर की बातें करती है, इधर की उधर की बात जोड़े तुम बैठोगे, 4 दिन में तुम भी शुरू हो जाओगे। इसलिए महाराज, जीवन में संत गुरु का साथ जरूरी है। अच्छा बताओ, यहाँ सबने गुरु मंत्र लिया है? कोई ऐसा तो नहीं जो ऐसे बैठे? लेने के बाद माला कितने लोग करो? देखो महाराज, गुरु मंत्र लेने की नहीं कह रही मैं, माला की कह रही। वो तो मुझे पता सबने लिया हो, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाते हैं। कब? जब हम उसका जाप करते हैं। अब बैंक में अकाउंट खुल गया, बेकार पैसा जमे जाइयो बैंक में देगा मैनेजर, तुम्हें बैंक वाले देंगे कि जाओ तुमने जमा नहीं किए ले जाओ, कहा माना धक्के मार के बाहर कर देंगे। अब गुरु ने नाम दान दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया, और अगर आप उसका जाप नहीं करोगे, अर्थात उसको बैलेंस नहीं बनाओगे, तो पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक बात बड़े ध्यान से सुन लियो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई जो गुरु मंत्र भी भूल गए? कई कई जाके कथा करने जाते हैं, बोले महाराज जब हम छोटे थे तब हमारी माँ ने दिवा दो, तो फिर बोले फिर बड़े भय ब्याह होगा तो हम मंत्र ही भूल गए। कहा जापे? अब बताओ, जो हमें भगवान से मिलाएगा, जो हमें बाबा सागर से पार लगाएगा, हम भाई को भूल के बैठे, बाकी सब याद करके बैठे, कैसे लगेगा बताओ? इसलिए मेरी विनती है, ज्यादा नहीं, वैसे तो इतना जपना चाहिए कि हमारा रोम रोम उसका स्मरण करें, पर फिर भी आप ज्यादा व्यस्त हो तो इतनी तो अपने अंदर रखना कि सुबह और शाम एक एक माला तो हमें करना है। तभी गुरु मंत्र सार्थक है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भवसागर से पार करता है। और देखो, वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा था, क्या जपा था? बोले मरा मरा जपा था। एक कथा और सुना दूं। एक गांव में कथा हो रही थी। कहा महाराज, एक व्यक्ति भैंसों को ले जाता था, कहाँ? चराने के लिए, जंगल में, खेतों में। अब कथा हो रही थी, बाने सोची पता नहीं हो तो कहा है, आज मैं भी बैठ जाऊं। भैंसों को छोड़ दिया बाहर खुले में, कथा सुनने लगा। महाराज जी बार बार गुरु ही की बात कर रहे थे। अब उसके देखो भोला भाला, भगवान किसको मिले हैं? जोर से बोलो, भोले को मिले हैं ना। कहा महाराज, मन में विचार किया कि इनसे पूछ ही लूं ये गुरु मंत्र क्या है और क्यों लेना चाहिए। गुरु जी के पास आया, कहा गुरुदेव ये गुरु मंत्र क्या है? गुरु जी ने समझाया, उसके मन में बात बैठ गई। कहा महाराज आप ही दे दो, कौन को ढूंढे? अब गुरु जी थे नरसिंह भगवान के भक्त, उनने गुरु मंत्र दे दिया, जय नरसिंह जय नरसिंह। अब आ रहा था जबते जय नरसिंह बाहर आया तो सब भैंसे को आ गई। बेचारा 1 घंटा परेशान हुआ, भैंसे इकट्ठे करी, अब मंत्र तो जपना भूल गया। अब भैंस आती तो भैंस का सींग। क्या चल रहा गुरु मंत्र? बोले भैंस का सींग। भाव कौन सा है? बोले जय नरसिंह। अब गुरु जी ने कहा था अधिक से अधिक जपना है, खेतों में भैंसों को छोड़ दे, पेड़ के नीचे बैठ जा और भैंस का सब सुनेगी जो हो कह रहा है। बोले गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया, बोलने की जरूरत नहीं। अब इतना विश्वास, इतनी आस्था है, भाव से जपता पूरे दिन। एक दिन नारायण भगवान बैठे बैठे
वैकुंठ में मुस्कुरा रहे हैं। माता ने कहा प्रभु ये बताइए कि आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी मेरे भक्त इतने प्यारे प्यारे हैं, मुझे सुंदर सुंदर नाम देते थे। बोले मुझे भी सुनाओ, तो लगा था भैंस का सींग, भैंस का सींग। मैया ने कही धन्य तुम और धन्य तुम्हारे भाई। भगवान ने कहा ये तो अंतर्यामी भी है। मैया आई परीक्षा लेने। अब देखो कोई पूजा कर रहा है, बार बार अगर उसको आप छेड़ोगे तो उसे क्रोध आएगा। अब इसको बार बार कहे भैया जरा सुन दो, भैया जरा सुन दो। ये कहता है अपने घर वाले के संग आइए, वैसे सुना ले, मोई काहे को परेशान करेगा। मैया सोचे सच में तो अंतर्यामी है। भगवान नारायण को बुलाया और बुलाकर दर्शन दिए। अब बताओ किसने दर्शन करा दिए। बोले मात्र भाव था जय दर्शन का, पर जब तो भैंस का सींग था। पर उस पर भी भगवान को आना पड़ा, क्योंकि अंदर की फीलिंग क्या थी, भगवान नरसिंह का नाम जप रहा है। इसलिए महाराज गुरु बना के छोड़ना नहीं, क्या करना है, बोले उसको धारण करना है। क्योंकि जब संत की शरण में जाते हैं, जब महात्मा की शरण में जाते हैं, तो हमारे जितने भी दुख होते हैं तो वह हमें उन दुखों से दूर कर देते हैं और भगवान के पास ले जाकर भगवान से मिला देते हैं। और भक्त गाते भी है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा कौन कौन मानता है बात बताओ। तो 2-3 हाथ उठे, मांगे पीछे वाले कह रहे हैं संतों की जरूरत नहीं, एकदम लगे हुए हैं संसार में। देखो मैं बता दूं अच्छी बात है, पर एक ना एक दिन तो भगवान के पास आना पड़ेगा। उनके बिना पार मैया नहीं लगेगी। तो दोनों हाथ ताली बजाकर नृत्य करते हुए झूमते हुए आनंद लेना है। वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी